लिए काफ़ी स्पेशल है और वीवीआई होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास के अंतर्गत ने मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या करेंगे, कक्षा जो आपका 12वीं है और बिहार बोर्ड, क्या स्पेशली बिहार बोर्ड वार्षिक परीक्षा है तो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव के लिए आज का क्लास काफ़ी स्पेशल होगा। क्या ऑब्जेक्टिव के लिए आज का क्लास काफ़ी स्पेशल होगा। और मेरे दोस्त मेरे भाई आपके वार्षिक जो परीक्षा होगा, वार्षिक जो एग्जामिनेशन होगा 100% एग्जाम में इसमें क्वेश्चन लड़ेगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको फिजिक्स का लेकर के आए हैं कि एग्जाम में 100% हर एक साल पूछा जाता है। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। बस आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि बाबू आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं कीजिएगा चलेगा, लेकिन वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। क्या वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और हर एक साल इससे पूछा जाएगा। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न हमारे पास दिया गया है बाबू कि आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक क्या होता है। देखिए आपको पता होना चाहिए कि आवेश का रेखीय घनत्व बराबर में क्या होता है, आवेश बटा क्षेत्रफल होता है। ये क्या, कुल आवेश बटा, और यहाँ पे हो जाएगा क्षेत्रफल। और आवेश को क्या लिखते हैं, कूलम लिखते हैं, और क्षेत्रफल को ये लिखते हैं यहाँ पे क्षेत्रफल को, और क्षेत्रफल का जो मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कूलम प्रति मीटर हो जाएगा। क्या कूलम प्रति मीटर होता है। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा बाबू बिल्कुल सही आंसर होगा। और उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो दूसरा प्रश्न जो हमारे पास दिया गया है काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि पिको फैराड मात्रक किसका होता है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि पिको फैराड जो मात्रक है ना, विद्युत धारिता का मात्रक है। क्या विद्युत धारिता का मात्रक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कभी भी इसको स्किप मत करना है, इसी तरह का एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है प्रश्न संख्या 3 का था। 3 नंबर का प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 40 वाट तथा 60 वाट के दो बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से जोड़े जाते हैं तो उनके प्रतिरोधों में अनुपात क्या होगा। एग्जाम में जानते हैं कई बार इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछ लेता है और सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 3:2 होता है। इस चीज़ को आप लोग रट लीजिएगा, इसको आदर कर लीजिएगा मेरे दोस्त, एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए हर दिन की तरह आपका जो प्यारा सा छोटा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जिसका नाम 12th ज्ञान है, तो आप सब इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए दिल से धन्यवाद। और मेरे प्यारे बच्चों आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होने देंगे। तो 4 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि धातु के किसी गोलक की चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करने पर उसका दोलन गति होती है। तो उसका दोलन गति जो होती है ना मेरे दोस्त, अवमंदित होती है। क्या अवमंदित होती है। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से बी हो जाएगा बाबू बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि कहा जाता है मेरे दोस्त कि जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया है, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो आपका टारगेट होना चाहिए कि आपका एग्जामिनेशन में फिजिक्स में 35 में से 35 स्कोर हो। और हम जो तरीका बताएंगे, जितना क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाएंगे उतना सिर्फ आप कंप्लीट कर लीजिएगा, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो 5वां प्रश्न हमारे पास दिया गया कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है बाबू। आपको पता नहीं है जी कि सबसे ज्यादा किसका होता है, लाल रंग का होता है, लेकिन हमसे पूछा क्या सबसे कम किसका होता है। तो सबसे कम जो होता है ना बैगनी का होता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा बाबू बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और वहीं बात कर लेते हैं हमारे पास जो 6 नंबर का प्रश्न दिया गया है। तो छठा क्वेश्चन क्या कहता है, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे डियर स्टूडेंट। क्या कहता है कि फोटो सेल आधारित है। तो फोटो सेल किस पे आधारित है, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई मेरे दोस्त की फोटो सेल जो होता है प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित हो। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा मेरे दोस्त, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और वहीं बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारे पास दिया गया है और इसमें थोड़ा सा मिसटाइपिंग है। क्या मिसटाइपिंग क्या है, यहाँ पे क्या होता है कि 8 कूलम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो देखिए 8 कूलम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है 5 × 10 के पावर 19 है। क्या 5 × 10 के पावर 19 सेम टू सेम क्वेश्चन बाबू एग्जाम में पूछा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको कभी भी इसको स्किप नहीं करना है। ठीक है, और वहीं बात कर लेते हैं हमारे पास जो 8वां प्रश्न दिया गया है कि पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं, किसके रूप में उपयोग करते हैं। तो पीएन संधि डायोड जो होता है ना उसको एक दिष्टकारी के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा बाबू बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना भाई बना लीजिए। एग्जाम में बाबू आपको दिक्कत नहीं होने देंगे, क्योंकि जो बताएंगे एग्जाम में वही क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा।
क्योंकि सभी का सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न जो हमारे पास 9वां प्रश्न दिया गया है कि 1 वोल्ट बराबर में क्या होता है। आपको पता होना चाहिए मेरे डियर स्टूडेंट कि 1 वोल्ट बराबर में होता है ना 1 जूल प्रति कूलम होता है, और 1 जूल प्रति कूलम को हम लोग 1 जूल कूलम इनवर्स भी लिख सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1 जूल कूलम इनवर्स। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग साइज में ले आते हैं क्योंकि आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 10 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, तो 10वां क्वेश्चन दिया गया है ना मेरे दोस्त कि कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान कितना होता है। आपको नहीं पता है जी, नहीं पता है तो इसका ट्रिक वाला एक वीडियो बना दिए हैं, देख लीजिएगा। इसका जो मान होता है 2 होता है। क्या लाल रंग का मान होता है 2 होता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा बाबू बिल्कुल सही आंसर होगा कि कलर कोड में लाल रंग का मान जो होता है 2 होता है। और वहीं बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है 11 नंबर का प्रश्न कि चुंबकीय क्षेत्र जिसे कि बी वेक्टर के द्वारा सूचित किया जाता है का ऊर्जा घनत्व होता है। तो देखिए यहाँ चुंबकीय क्षेत्र मतलब कि बी वेक्टर का ऊर्जा घनत्व जो होता है ना v² बटा होता है क्या 2 म्यू नोट होता है। क्या 2 म्यू नोट होता है। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। एग्जाम में आप लोग गर्दा उड़ा दीजिएगा, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि कहा जाता है ना कि आप जितना ज़्यादा मेहनत कीजिएगा उतना ही ज़्यादा बेहतर कीजिएगा, और सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, तो मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है 12 नंबर का कि नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है। तो देखिए नाभिक में न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है ना मेरे दोस्त A- के Z होती है। क्या A- के Z होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा A- के Z, मतलब न्यूट्रॉन की संख्या यदि हम निकालें न्यूट्रॉन की संख्या तो n = A- के Z होगा। क्या n = A- के Z होगा। और वही बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो 13 नंबर का प्रश्न हमारे पास जो दिया गया है कि लॉरेंज बल का परिकरण ज्ञात करने के लिए इसका सूत्र क्या होता है। मतलब सिंपल सा सीधा सा एक शब्दों में समझिए कि लॉरेंज जो बल होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना काफ़ी आसान है कि F वेक्टर इजकल टू Q इंटू ई वेक्टर प्लस V वेक्टर इंटू V वेक्टर। ऑप्शन नंबर जो आपका बे होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जितना स्टार लगाना चाहते हैं ना आप उतना स्टार लगा दीजिए बाबू। एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, तो कभी भी इसको मिस आप लोग नहीं कीजिएगा। और वही बात कर लेते हैं 14 नंबर का प्रश्न। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन कहता है कि नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा पर जाने पर क्या होता है। मतलब नमन कोण का जो मान होता है ना जब हम उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाएंगे तो हमेशा क्या होता है घटता है। क्या हमेशा घटता है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बाबू इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और वही बात कर लेते हैं, इसमें एक चीज याद रखिएगा कि जो होता है ध्रुव जो होता है ना ध्रुव पर जो इसका मान होता है उत्तरी ध्रुव पर इसका मान क्या होता है 90 डिग्री होता है, सबसे अधिक होता है। और विषुवत रेखा पर नमन कोण का जो मान होता है 0 डिग्री होता है। तो एग्जाम में आप लोग याद रखिएगा इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई कि ध्रुव परवलता का ऐसा मात्रक क्या होता है। आपको नहीं पता है कि ध्रुव परवलता का ऐसा मात्रक क्या होता है। एम्पियर मीटर होता है। क्या एम्पियर इंटू मीटर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन को देख लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन के द्वारा ही हम अपने एग्जाम में हम लोग बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। और काफ़ी कम समय बचा हुआ है, आप लोग इसी तरह से मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एम्पियर मीटर बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर है मेरे भाई। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन 16 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है। तो 16 नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया ना मेरे दोस्त इसका सिंपल सा कहना है कि विनोद निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है। तो देखिए निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति की जो मान होती है ना शून्य होती है। क्या शून्य होती है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और वही बात कर लेते हैं मेरे भाई मेरे दोस्त यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न क्या दिया गया। 17 नंबर का क्वेश्चन काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि डायनेमो का क्रिया निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है। तो आपको पता होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट कि डायनेमो जो होता है उसकी जो क्रिया है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे आधारित है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और वही बात करते हैं सबसे अंतिम और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है कि ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा का रूपांतरण को कहा जाता है। देखिए ट्रांसफार्मर में जो विद्युत ऊर्जा होता है और विद्युत ऊर्जा से
उष्मा में जो रूपांतरण होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो कहा जाता है मेरे दोस्त, इसका जो सही आंसर होगा ताम्र क्षय कहा जाता है। क्या ताम्र क्षय कहा जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास में जो सभी मोस्ट इंपोर्टेंट आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिटेल पूर्वक सॉल्यूशन करवा दिए हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा ना जी, तो सबसे पहले एक आपके भाई हैं और एक भाई होने के नाते आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आप लोग वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा मेरे दोस्त। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना फैमिली बना लीजिएगा, एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा ब्रदर जी। और आज का क्लास आपको कैसा लगा आप कमेंट कीजिएगा, और आपको किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है आप अपना प्रॉब्लम को शेयर कीजिएगा, एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होने देंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका जो भाई है संतोष कुमार का 100% आपसे वादा रहा। तो चलिए मेरे दोस्त मेरे भाई आज का क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।